आप सबके सुख आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तिशाली नित्यानंद में सिद्ध स्वरूप, नित्यानंद में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। लेकिन आज हम साधकों के प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि वही बात हमने पीछे बताई थी कि माँ आपके निगोद की बातें बताने से तो बहुत ही डर लगता है, बहुत ही डर लग रहा है। तो आप ये बताइए कि जीव निगोद से बाहर कब निकलता है? क्या हम सभी निगोद में ही थे? ये एक प्रश्न है। फिर उनका ही है कि निगोद में तो आप कहते हो कि एक शरीर के अंदर बहुत सारे जीव मिले हुए रहते हैं, तो निगोद से बाहर निकलने में कौन सा जीव पहले बाहर निकलता है? और तीसरी बात है कि अपनी आत्मा भी 2000 सागरोपम के लिए ही बाहर आई है क्या? उसके बाद क्या होगा? प्रश्न लंबा हो गया है, लेकिन माँ जिज्ञासा बहुत है। आपके स्वाध्याय निरंतर सुनते हुए कई बातों के अंदर में हमें समझ आई है। प्रभु, हम तो आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमें ये नहीं है कि आप डरो। डराने की बजाय हम आपको जगाने के लिए कह रहे हैं कि जाग जाओ। आपके हाथ में अभी समय है, तब तक जाग करके पुरुषार्थ में लग जाओ। पुरुषार्थ में लग जाओगे और एक बार सम्यक दर्शन हासिल हो गया तो कोई भी हमें निगोद में नहीं डाल सकता, है ना? ऐसा है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बारी बारी से कि जीव निगोद से बाहर कब निकलता है और हम सब क्या निगोद में ही थे? तो कहना है कि हाँ, हम सब निगोद के जीव ही है, निगोद में ही थे। एक बार एक जीव जब इस धरती से सिद्धालय में जाता है, तब जाकर के एक जीव बाहर निकलता है। तो पूरी डिटेल हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी है ना? समझ आई है ना बात? तो बहुत अच्छे से हमने समझा दी है। तो 2000 तो फिर यहाँ पर एक जीव मोक्ष गया और एक जीव बाहर आया। हमारा जीव भी तभी बाहर निकला है क्या? इस प्रकार से भगवान परमात्मा हमारी प्रथम माता हुई क्या? तो सही बात है, वो तो प्रथम माता ही है। हमारे पर अनंत अनंत उपकार है उनके। सिद्ध भगवंत ने अगर सिद्धत्व प्राप्त नहीं किया होता तो फिर
तो फिर कैसे हम मतलब निगोद से बाहर निकलते हैं? हम तो अपने से ही बात करें ना, शुरुआत करें वो कि कोई जीव कैसे बाहर निकलता है, ऐसे नहीं, तो हम कैसे बाहर निकलते हैं? तो यही बात है कि हम भी निगोद में ही थे। जब एक जीव सिद्धा लेने गया तब जा कर के हम निगोद में से बाहर आए। निगोद भी समझाने के लिए आप बता देते हैं, निगोद भी 2 प्रकार की है, एक व्यवहार निगोद, एक बादर निगोद और एक सूक्ष्म निगोद। एक सूक्ष्म निगोद जो है उसके कई नामों से बोला जाता है। तो सूक्ष्म निगोद में हो, वहाँ से फिर जब सिद्धालय के अंदर में एक जीव जाता है तब हम बाहर आते हैं और बादर निगोद के अंदर में, और बादर निगोद में आते हैं। उसके बाद वहाँ भी हमें अनंत काल बिताना पड़ता है। अनंत काल बिता करके फिर हम मतलब बाहर आते हैं। उसके बाद हमें एकेंद्रिय में भी बहुत लंबा टाइम हमने बिताया, क्योंकि वहाँ पर तो जघन्य मतलब कम से कम 10,000 साल का आयु, पेड़ पौधे, पानी, पृथ्वी, सब जो अग्नि जो सब है ना, वो सब एकेंद्रिय है। वो एकेंद्रिय जीव को मतलब अनंत काल तक एकेंद्रिय में ही रहना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि निगोद में तो आप कहते हैं एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, तो निगोद से बाहर निकलने में कौन सा जीव बाहर निकला? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई इतने अनंत जीवों में से हमारा नंबर कैसे लगा? तो कहते हैं कि एक शरीर में अनंत जीव है, इसीलिए असह्य आकुलता व्याकुलता है और बहुत ही संकटास है, मतलब छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह के कारण से सहन करना पड़ता है ना। देखो ने, एक माँ के गर्भ में भी 2 आ जाए है ना, ट्विंस आ जाए, तो फिर वो उनको भी चलना फिरना उठना बैठना सब कितना मुश्किल होता है ना। तो यहाँ तो अनंत जीव है तो उनको कितना मुश्किल होता होगा, मगर फिर भी ऐसी आकुलता व्याकुलता के अंदर में, संकटास वाली जगह के अंदर में रह कर के भी उन्होंने शांति से सहन किया। उनको ये कुछ पता नहीं था, मगर स्वभाव मुजब उन्होंने सहन किया। जो जीव आकुलता के बीच में भी समता भाव के अंदर में रहता है, सहन कर लेता है, वो जीव खत्म करके बाहर में निकलता है। और बाहर में निकलता है, निगोद से बाहर निकलना है और दूसरे गाँव में जाना है, उसे व्यवहार राशि कही जाती है। अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो हम आपको थोड़ा सा ऐसे ही हिंट दे देते हैं, बाकी तो। और निगोद में अव्यवहार राशि, कहीं ऐसी भी मान्यता है कि भवितव्यता के कारण से बाहर निकले। उनकी भवितव्यता और होनहार ऐसी थी कि अब उनका समय मतलब वहाँ से निकलने का हो गया था। काल लब्धि की परिपक्वता हो गई थी। काल लब्धि की परिपक्वता के कारण से वो जीव मतलब हमारा जीव बाहर निकला अनंत काल के बाद। लेकिन अब प्राप्ति हमने क्या करी? सबसे पहले हमें हमारी दृष्टि प्राप्ति के ऊपर बिठानी है कि अब यहाँ इतने दुख सहन कर करके आए है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति गर्मी में, धूप में, ताप में इतनी दूर तक पैसे कमाने जाता है, और जब वापस लौटता है तो उनके पास कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ होता है। तो हम ये सोचे कि हमने भी क्या इकट्ठा किया, मोक्ष के लिए हमने कौन सी सामग्री यहाँ से जुटाई कि जो हमें सिद्धालय में ले ही जाए। ये हमें सोचने की जरूरत है। प्रभु डरना नहीं है, मगर हमें हमारा पुरुषार्थ बढ़ाना है ना। उसके बाद में तीसरा सवाल है कि अपनी आत्मा भी 2000 सागरों के लिए ही क्या बाहर निकली है? बाद में क्या होगा ये बताइए कि बाद में क्या होगा?
तो प्रभु अपनी आत्मा भी तो 2000 सात रूपों के लिए ही निकली है। हम कोई वीआईपी जीव नहीं है ना। वीआईपी तो होने के लिए पुरुषार्थ करना है, हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सिद्धालय में जाना है, वो सब सामग्री इकट्ठी करेंगे तब जाकर के हम एक विशेष साधक या वीआईपी साधक कहे जाएंगे। आपने लिखा है कि हम भी निकले हैं ऐसे 2000 साल के लिए ही, 2000 सागरोपम के लिए ही, तो भाई 2000 सागरोपम के लिए ही निकले हैं। उसके बाद हमें भी तो फिर से अगर पुरुषार्थ नहीं किया, अगर हमारी करनी अच्छी नहीं रही, तो फिर से हमें क्या है कि निगोद के अंदर, मतलब एक दो निगोद हमने आपको बताए है ना, तो ये व्यवहार राशि वाले निगोद है, उसमें भी जाना पड़ सकता है, एकेंद्रिय में भी जाना पड़ सकता है। तो प्रभु बस अब जागो और जाग करके पुरुषार्थ में लग जाओ। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करके मोक्ष में नहीं जाता तो फिर से निगोद में अनंत दुख भुगतान करने के लिए चले जाना पड़ेगा। एकेंद्रिय में भी कहाँ कहीं कुछ सुख है, वहाँ पर भी तो अनंत काल तक बाहर निकलना मुश्किल है, अनंत काल तक वहाँ पर ही रहते हैं। ये सब सुनकर सोचेंगे तभी हमें मिला हुआ मानव जन्म की कीमत होगी। ये सब ये सुनाना क्यों है? केवल ज्ञानी के आत्मा ने, केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देखा। हमें तो पता नहीं है कि निगोद है, एकेंद्रिय वगैरह तो फिर भी दिखाई देती है, मगर केवल ज्ञानी आत्मा को तो केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोक का ज्ञान होता है। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो मतलब यहाँ पर तो अनंत दुख है, अनंत मतलब ये है, और 2000 साल के लिए निकले और एकेंद्रिय के अंदर में भी बहुत दुख है। ये सुनकर तभी हमें मिला हुआ मानव जन्म जो है ना, उसकी कदर होगी। केवली भगवंत ने भी बड़े उपकार किए हैं हमारे ऊपर, अरिहंत परमात्मा, ये सब हमारे उपकारी है। और आहा जैन दर्शन जैसा जैन कोई और धर्म नहीं हो सकता है, चाहे हमें गर्व से नहीं कहते, गर्व से कहते, अहंकार से नहीं कहते हैं, सच में ही कि जैन दर्शन के अंदर में कितना कुछ है कि एक छोटे से छोटे जीव जो होते हैं ना, उसकी भी सुरक्षा करो, उनकी भी संभाल लो, ये कहा गया है। और हम कहाँ, और फिर एक बात को हमें आज आपको ये कहने थे कि मृत्यु के बाद अपनी बॉडी को जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे 1-1 2-2 दिन रखने का मतलब रखने का हो जाता है, तो यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ये बॉडी को निकाल दिया जाए, क्योंकि 48 मिनट के अंदर में, उसके अंदर में अंतर मुहूर्त के अंदर में, वो बॉडी के अंदर में समुच्चय जीव लगातार पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। जितने ज़्यादा समय तक हम बॉडी को रखेंगे उतना ही हमें दोष लगेगा, समुच्चय जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। किसी की राह मत देखो, प्रभु जीवन भर मिले हुए हैं। अब क्या मतलब बेटा आ जाए बेटी आ जाए, मगर कर्मों के ढेर हमारे लग जाए, उसकी ओर तो निगाह करो। इधर बेटे बेटी की ओर निगाह करते हो तो उधर कर्मों की ओर भी तो निगाह कर लो। तो ये बात याद रखना, आप अपने घर परिवार में सब बोल के ही रखना कि भाई हमारे लिए तो किसी की राह देखने की जरूरत नहीं, 4 जने मिल जाए तो लेकर के तुरंत मतलब अग्नि संस्कार कर देना, ज़्यादा देर तक राह ना देखना, किसी की बॉडी को रखना मत, और वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ही ये संस्कार, अंतिम संस्कार कर देना। ये सब बातें हमें पहले से करके जानी पड़ेगी, है ना, कि भाई हमारा अंतिम समय हो तब आप अंतराय मत बनना, और हमें संथारे के लिए परमिशन दे करके हमारा संथारा हो सके, और बड़ा समाधि पूर्वक संथारा हमारा सीजे, उसकी भावना माना। रोज परमात्मा से कहना कि प्रभु मेरा अंतिम समय बहुत ही शांति वाला हो और समाधि से मेरी मृत्यु हो, ऐसा
ऐसी हम आपको प्रार्थना करते हैं। रोज रोज की हुई प्रार्थना है ना, एक संस्कार डाल देती है और उसी के अनुरूप है ना सारे के सारे वातावरण के अंदर संयोग बनते हैं। तो ये सब बातें है ना, जब बहुत बीमार हो जाएंगे, हमारे में ताकत नहीं होगी, तब हम कह नहीं पाएंगे। उससे पहले ही कह करके सबको मतलब सूचित करके रखना होगा कि तुरंत बॉडी को जला देना, तुरंत मतलब संस्कार कर देना और तुरंत ही हमारी इच्छा भावना हम देखें और आपको पता है वही समय पर आप क्या है कि हमारी बॉडी को हमारे को सहारा दे दें। ठीक है ना। तो यहाँ पर मानव जीवन की कदर कीमत तभी होगी। अब हमें भी सोचना है कि पुरुषार्थ करके मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या फिर निगोद या एकेंद्रिय के अंदर। निगोद भी तो एकेंद्रिय ही है वैसे तो, मगर एकेंद्रिय जो स्थावर कही जाती है वो अलग होती है ना। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं और उसके बाद है आप इतना समझाते हो कि देह और आत्मा भिन्न है, देह और आत्मा अलग अलग है, फिर भी सम्यक दर्शन पता नहीं किस कारण से नहीं हो रहा है? कि उनको लगता है कि हमारे समझाने से सम्यक दर्शन हो जाता तो हम ये 25, 50 या 100, 200 की यहाँ मतलब ये शिविर न लगाते, कितने लोगों का आयोजन ना करते, तो हम न जाने कितने लोगों को बुला करके सबको मोक्ष मार्ग के अंदर में भेजते जाते। मगर हमारे समझाने से आपको नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना समझाते हो फिर भी देह आत्मा की भिन्नता का ज्ञान दे रहे हो, मगर फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। शरीर से आत्मा अलग है, देह और आत्मा की भिन्नता, ऐसा सुनने पर भी जब तक दोनों की भिन्नता का अभ्यास और साधना नहीं करेंगे, दोनों का अभ्यास और साधना नहीं करते, तब तक देह की मूर्छा ममता छूटती नहीं है, तब तक देह की ममता और मूर्छा छूटती नहीं है। जब शरीर में पीड़ा आती है तब क्या यह ज्ञान उपस्थित होता है? ज्ञान तो वो ही है कि जो विपरीत परिस्थिति में आकर खड़ा हो जाए। ये नहीं है कि वो समय पर आंखों व्याकुल हो जाए, वो नहीं है कि हम ऊहापोह करने लग जाए। ये तो एक समता भावी जीव को तो यही समझ में रखना है कि ये तो होनहार जो थी वो होनहार हो गई, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इससे तो मेरे कर्म की निर्जरा हो गई। ऐसा सुनते हुए ऐसा जब शरीर में पीड़ा आती है तो तब क्या ज्ञान उपस्थित होता है कि यह तो मेरे अनित्य देह को हुआ है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा तो वैसे ही ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठा है, हमारी पीड़ा को भी वो जान और देख रहा है। मुझे कभी दुख पीड़ा होती नहीं, ऐसे समता भाव में हम निरंतर रह सकते हैं क्या? आत्मा को कोई पीड़ा नहीं है, देह को है, और देह को पीड़ा भी क्यों है? क्योंकि पूर्व में किसी को असाता दे करके हमने असाता वेदना का कर्म बांधा है। जो जो विपरीत परिस्थिति आए तब यही सोचना कि ये हमारे किए हुए कर्म के कारण से है, कहीं ऊपर से तकलीफ आकर के टपकी नहीं है और ऐसे टपकती भी नहीं है। ये तो क्या है कि समझने वाली बात है कि शरीर को सुख आए तब भी ऐसा ही सोचना और शरीर को दुख आए तब भी ऐसा ही सोचना, क्योंकि आत्मा को तो कुछ लेना देना है ही नहीं। आत्मा तो वितरागी भगवान, उनको तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने अनंत गुणों के अंदर में मस्त है, अनंत सुख के अंदर में विराजमान है। वो जान देख रहा है, मगर बस तब भी उनको यही लग रहा है कि ये तो होनहार ही हो रहा है, ऐसा ही होना था, इसीलिए ऐसा ही हुआ।
सुख दुख आप पर प्रभाव डालता है तो समझो कि ये तो तोता ज्ञान था हमारा। सुख आए तो मार्केटों के अंदर में चक्कर, मॉल के अंदर में चक्कर, आज ये खरीदो, कल वो खरीदो, यहाँ से ये लो, आज यहाँ घूमने चलो, आज वहाँ घूमने चलो, क्योंकि सुख के अंदर में उनको मतलब यही सब बाहर का ही रंग रूप याद आता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुख दुख आप पर प्रभाव डालता है तो समझो कि ये तो तोता ज्ञान है, हमें तो अनुभव ज्ञान चाहिए, ये अनुभव ज्ञान नहीं है, ये तोता ज्ञान है। और अभ्यास साधना का करके फिर उसका अनुभव करना, तब जा करके सम्यक दर्शन होगा। प्रभु मेरे सम्यक दर्शन के लिए समय समय पर जागृति रखनी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा जैसा ही हूँ, लेकिन ये कर्म के कारण से शरीर मिला है, कर्म के कारण से व्याधि मिली है, कर्म के कारण से उपाधियाँ मिली है, ये सब कुछ कर्म के कारण से हुआ है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अब है ना अपने साधना के अंदर में, आराधना के अंदर में लग जाऊँ। कहीं ना कहीं से ऐसा व्यक्तित्व खोजूं कि जो मुझे मार्गदर्शन करे और सिद्धालय की ओर आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन का रास्ता बताए। प्रभु अभी भी वर्तमान समय में भी हम वितरागी परमात्मा ही है। सिद्ध भगवान में और हमारे अंदर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि क्या है, सिद्धों से भी हम महान हैं, सिद्ध भगवान से भी हम महान हैं। ऐसा कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध भगवत मोक्ष जो है वो तो एक पर्याय है, और यहाँ तो जीवता जागता एक परमात्मा मेरे भीतर में बैठा हुआ है। यहाँ तो द्रव्य की बात है, द्रव्य से है, तो वो बात तो पर्याय से है। तो पर्याय से ज़्यादा वैल्यू जो है वो ये द्रव्य की है। तो यहाँ इसीलिए कहा गया कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, तो हर तरह से अपने को समेट लो, समेट करके अपने आप के अंदर उतरने के लिए स्वानुभूति जैसे शास्त्रों का अभ्यास करो। जितना अंतर्मुखी अभ्यास होगा और अंतर्मुखता होगी, उतना ही है ना ये सब्जेक्ट आपको समझ आएगा। और फिर धीरे धीरे समझते एक चिंतन मनन चलेगा, तो निर्णय के ऊपर आओगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, मगर मैंने इतने कर्म बांधे हैं कि जिस कर्म के कारण से मुझे ये शरीर भी तो मेरा एक कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है, मगर फिर भी इतना समझ लो कि ये शरीर तो मुझे मुक्ति भी दिला सकता है। इसीलिए मेरा उपकारी मान करके उनको भी संक्षिप्त में रख करके, इंद्रियों के विषय को भी संक्षिप्त में रख करके, फिर मैं मेरे स्वाध्याय और क्रमशः ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये बात है, यहाँ पर ये कहा है। फिर हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि क्रोड़ा क्रोड़ी की बात हमने आपको करी थी या नहीं करी थी। यहाँ पर आया था कि क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम माने कितना समय, कितना वर्ष। तो शायद तो हमने आपको बता दिया था कि 84 लाख वर्ष माने एक पूर्वांग, 84 लाख वर्ष माने एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग माने एक पूर्व, है ना। तो उसमें साल कितने आते हैं, तो अपन देखते हैं 56,000 करोड़ वर्ष। ऐसे असंख्याता पूर्व का एक पल्योपम होता है। 10 करोड़ा क्रोड़ी पल्योपम माने एक सागरोपम। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो तब 1 करोड़ा करोड़ी। अब सोचो, 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम माने अनंत वर्ष,
जैसे समुद्र के भीतर में अनंत जल राशि है, उसमें से एक बिंदु, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एक एक जन्म है। और ऐसे ही सागरोपम में, सागरोपम के अंदर में तो देखा जाए तो अपार वर्ष है, अनगिनत है। इसलिए कई बार हमें ध्यान में भी आता है कि हम आपको ये बताए, लेकिन फिर तुरंत ये लगता है कि नहीं, ये बताने की बजाय यही कहो कि अनंत काल से हम भटक रहे हैं, है ना। उसके बाद में प्रश्न है कि महाप्रभु जी, जीव शरीर में कहाँ रहता होगा? मैं आपके इन कथाओं के अंदर नया नया आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि जीव पूरे शरीर के अंदर में व्याप्त है। जैसा हमारा देह है, ऐसा ही आकार आत्मा का है। और प्रत्येक आत्मा जिस शरीर में जाती है, उसी के अनुरूप वो अपना आकार धारण कर लेती है। जैसे कि चूहे के अंदर में गए तो चूहे का आकार, असंख्यात प्रदेश चूहे के आकार में फैला दिया। अब होता है कि भाई ये तो कह रहे हो, मगर हमारे में से यदि कोई चूहा बने तो हम तो कितने मोटे और वो तो छोटा सा। तो कहते ये आत्म प्रदेश जो है ना, उसके अंदर में एक गुण है, संकोच और विस्तार होना। संकोच और विस्तार। जो जीव हाथी के शरीर में है, वही जीव कभी चींटी के शरीर में भी आएगा। और होगा कितना असंख्यात प्रदेश, कितना होगा? दोनों में असंख्यात प्रदेश ही होगा, एक भी ज्यादा कम नहीं। मगर तो फिर उसमें आए कैसे इतना प्रदेश? तो कहते उनके अंदर में संकोच विस्तार का गुण है, इस कारण से वो आ जाते हैं। तो पूरे शरीर के अंदर में व्याप्त है। शरीर में कहीं पर भी उसका प्रमाण कैसे मतलब दिया जाए, हमें कैसे पता लगे कि पूरे शरीर के अंदर में ये मतलब आत्म प्रदेश व्याप्त है? तो उसका प्रमाण ये है कि सुई लेकर के शरीर के 2-4 अलग अलग भागों में चुभो करके देख लो। जब चुभन होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरे को यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, यहाँ पर भी चुभन हो रही है, यहाँ पर भी वेदना हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सब जगह पर जितना व्याप्त है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे दूध के अंदर में घी होता है ना, तिल के अंदर में तेल होता है। इसी प्रकार से हमारे भीतर में भी असंख्यात आत्म प्रदेश व्याप्त है, कहीं पर भी एक स्थान पर नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हम आपको कहते हैं कि अनुभव करने के लिए अनाहत केंद्र की गहराई में आ जाओ, ये स्वरूप स्थिति है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि माता के गर्भ में जब हम आए ना, तो पहला स्पंदन जो है ना, वो यहीं पर हुआ था। और हमें भी सम्यक दर्शन होता है, तब पहले स्पंदन के रूप में अनुभव यहाँ होता है, तो तुरंत वो देह प्रमाण फैल जाता है। हमारा अनुभव भी देह प्रमाण ही है, ठीक है ना? समझ आ गए ना? अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता है, और चाहे कितनी बार पूछ लेना, मगर मन के अंदर में संशय मत रखना। जब लगे ही है चर्चा के अंदर अपन एक दूसरे के साथ में, तो पूरा समाधान हो जाना चाहिए, है ना? तो उसके बाद का प्रश्न है कि नरक का दुख ज्यादा या निगोद का दुख ज्यादा? मुझे लग रहा है कि इन साधकों को चिंता हो गई है कि अब क्या होगा। मगर चिंता हो गई है तो चिंता के बजाय चिंतन करो ना। चिंतन करोगे तो चिंता तो हटेगी ही हटेगी, फिर वो रहने वाली नहीं है ना? क्योंकि चिंतन से जो मक्खन निकालना है ना, वो मक्खन निकलेगा। पता चलेगा कि क्या करने से मुझे देह आत्मा की भिन्नता का अनुभव होता है ना? तो यहाँ नरक का दुख ज़्यादा है
या फिर निगोद का दुख ज़्यादा है। वैसे परिस्थिति को देखा जाए ना, परिस्थिति को देखा जाए ना, तो नरक का दुख ज़्यादा है, क्योंकि नरक के अंदर में तो न रक माने घोर अंधकार, न रक उजाला नहीं, उजाला नहीं है नरक में, और घोर अंधकार है। और उसमें भी जैसे ही नरक में जाते हैं तो इतनी वेदना से जन्म होता है ना। परमाधामी देव इतने बड़े बड़े चप्पू छुरी लेकर के वो कुंभी के अंदर में जो जीव होता है उनको टुकड़े 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 करके काटती है, और काट करके फिर धरती के ऊपर से उल्टा करते हैं। क्योंकि कुंभी जो है ना, उसका मुंह छोटा है और पेट बड़ा है, इस कारण से उसमें से फिर निकल नहीं पा रहा है, और निकल नहीं पा रहा है जीव, इसीलिए उनको काटना पड़ता है। और धरती के ऊपर डाला और फिर वो सारे एक हो जाते हैं। जैसे पारा होता है ना थर्मामीटर के अंदर में जो मर्क्यूरी होती है ना, इस प्रकार से वो सब एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और फिर तो शांति है ना, अब तो जन्म हो गया। अरे शांति कहाँ, कर्म ही ऐसे किए हैं कि कहीं शांति मिलने वाली ही नहीं है। धरती पर डाला तो धरती तो ऐसी टूट रही थी जैसे वहाँ पर भाले बिछाए हुए हो, भाले की धार जो होती है ना, उसके ऊपर हमें डाला हो, ऐसा हमें लगता है। ऐसे में फिर दुख ही दुख अनंत काल तक, मतलब दुख लंबे समय तक, है ना। कितने कितने सागरों कम की आयु होती है वहाँ पर, इतनी आयु तक वहाँ पर रहना पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं कि दुख तो नरक का ज़्यादा लगता है, लेकिन विपरीत परिणाम की अपेक्षा से देखें तो निगोद का दुख ज़्यादा है। निगोद के अंदर में ज्ञान अक्षर के अनंतवे भाग पर होता है। जितना अक्षर का अनंतवा भाग होता है ना, इतना ही ज्ञान वहाँ पर होता है। यही अनंत दुख का कारण है। ज्ञान का नहीं होना अनंत दुख का कारण है। आप भी समझ लेना, बाहरी ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान वो ही ज्ञान है। हम समझते इंद्रियों के माध्यम से सब काम हो रहा है, मगर इंद्रियों के पास तो ज्ञान ही नहीं है। ये तो ज्ञान गायक भगवान का, गायक राम का मिला हुआ है। उनकी पावर इतनी है कि ये सब काम करने लगे हैं। बाकी तो इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान ही नहीं है। गुरुदेव श्री कांची स्वामी जी भगवान ने लिखा है इंद्रिय, उसके ऊपर एक पूरा शास्त्र लिखा है। आहा, ये तो कहना पड़ेगा कि दिगंबर संत जो है उनका ज्ञान तो बहुत है, और ज्ञान और उनके समझाने की रीत जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो कांची स्वामी जी ने कहा है कि भाई इंद्रिय ज्ञान वह ज्ञान नहीं, इंद्रियों के पास ज्ञान नहीं है। निगोद में ज्ञान के असंख्यात भाग जितना ही ज्ञान होता है, ये अनंत दुख का कारण है। और अनंत काल तक, जबकि नरक का जीव 33 सागरों के बाद छूटेगा, और निगोद का जीव तो असंख्यात उद्गल परावर्तन होता रहे, तब तक भी वो छूटता नहीं है ना। तो अनंत दुख भुगतान करने के लिए निगोद में ही उनको रहना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि नरक के अंदर में तो एक बार जन्म लिया, एक बार मृत्यु, ठीक है, वेदना बहुत है, मगर जन्म और मृत्यु का जो दुख है वो तो बस एक बार का ही है ना, मैंने 2 बार का है। तो यहाँ पर तो ये निगोद के जो जीव है वो तो अंतर मुहूर्त में जन्म लेते हैं, अंतर मुहूर्त में मरते हैं, अंतर मुहूर्त में जन्म, अंतर मुहूर्त में मरण, ऐसा उनका चलता ही रहता है। तो जन्म मरण का दुख जो है उसको बड़ा दुख कहा है। 4 चीज का दुख जो है ना वो बड़ा दुख माना जाता है, महादुख कहा जाता है, महावेदना कहा जाता है। जन्म की महावेदना, मृत्यु की महावेदना, वेदना की महावेदना, और
वृद्धावस्था की महावेदना, ये 4 वेदनाएं जो होती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर तो कहते जन्म और मृत्यु तो अंतर मुहूर्त में हो रहा है, अंतर मुहूर्त के अंदर में ये जन्म मरण का दुख उनको सहना पड़ता है, जबकि नरक के अंदर में एक ही बार। ऐसा सोचते हुए नरक का दुख ज़्यादा है, ऐसा सोच करके नरक से कई गुना दुख ज़्यादा निगोद का है, ऐसा कहा जाएगा। अच्छी बात मतलब नरक निगोद की होती रही। उसके बाद का प्रश्न है, लास्ट ले लेते हैं। आप कहते हैं कि गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं और गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं। जब सम्यक दर्शन नहीं तो मुक्ति तो है ही नहीं, तो फिर सद्गुरु किसे बनाए, सद्गुरु कहाँ मिले, सद्गुरु कैसे होते हैं। अरे प्रभु, सद्गुरु कहाँ मिले माने उनकी कोई दुकान नहीं लगी है। आपकी बात सच्ची है कि ये हुंडा अवसरपणी काल है। समकीर्ति और समपरिणामी गुरु भगवंत का मिलना सच में ही बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। शायद गुरु जी की खोज में पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी मतलब सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है। थोड़ा मन लगे और पता लगे कि हमने तो गलत सिलेक्शन कर लिया है और वहाँ से फिर मतलब दूसरी जगह कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए, क्योंकि लगा कि ये सद्गुरु जो हमने ढूंढा उनके अंदर में तो विषय कसायों की भरमार है, इतने ज़्यादा विषय और कसाई है कि ये सद्गुरु हो ही नहीं सकते हैं। पल पल के अंदर में क्रोध में जाना, पल पल के अंदर में अहंकार के अंदर आ जाना, मायावी सारी चालबाजियाँ चालना, ये सब कुछ जो है ना सद्गुरुओं के अंदर नहीं होता। उनके भीतर तो बड़ी सरलता होती है, निर्मलता होती है। तो यहाँ पर तो ऐसा है कि और ऐसा जब पता चलता है तब हम मतलब इनको छोड़ करके दूसरे गुरु की खोज में निकलते हैं और दूसरे गुरु की खोज में निकलते हैं और ऐसा करते करते तो हमारा जीवन पूरा हो जाता है। तब भी हमें मतलब कहीं से भी गुरु की खोज पूरी हमारी नहीं होती, माने गुरु मिलते नहीं हैं। एक हमारी साधना तो एक की एक तरफ रह जाए है ना, और हम गुरु की खोज के अंदर में निकल जाए। तो हम आपको कुछ मुद्दे समझाते हैं, कुछ बातें हम समझाते हैं ताकि सरलता से आप मतलब गुरु भगवंत का चयन कर सकें। पर गुरु भगवंत नहीं मिलते हैं तो भी ज़्यादा आपको व्याकुल ना हो। ऐसे कुछ पॉइंट बताते हैं कि गौतम स्वामी जी को महावीर स्वामी भगवान मिले, परदेसी राजा को केसी स्वामी मिले है ना, और श्रेणिक महाराजा को अनाथी मुनि मिले। सब महात्मा गुरुओं की शोध के लिए ही निकले हुए थे। अनायास ही हम उनको मिल गए। उनको जीवन का उद्धार होगा आपकी उत्कृष्ट भावना के बल पर। कोई ना कोई गुरु आपको जरूर मिल जाएगा, माने हमारे भी उसमें थोड़ा फर्क है। श्रेणिक महाराजा को अनाथी मुनि मिले। ये सब महात्मा गुरुओं को खोजने के लिए नहीं निकले थे, कहीं गुरुओं की खोज में नहीं निकले थे, लेकिन उनको अनायास मिल गए। कोई शिकार करने के लिए गए हुए थे, वहाँ उनको मिल गए। कोई जंगल में से जा रहे थे और वो साधना में कोई बैठा हुआ था तो ऐसे मिल गए। कोई व्यक्ति अहंकार से भर करके आया था कि अरे मेरा यज्ञ हो रहा है और देवों का विमान किधर की तरफ चल पड़ा है, मैं जाकर के देखता हूँ। ऐसे सोच करके वो वहाँ पर गणधर गौतम स्वामी जी को मतलब ये महावीर स्वामी भगवान मिले। कोई खोजने के लिए नहीं निकले थे। तो आप भी आपकी उत्कृष्ट भावना के बल से
कोई ना कोई गुरु आपको अवश्य मिल जाएंगे। यदि मोक्ष मार्ग की उत्कृष्ट भावना हो तो मोक्ष मार्ग के प्रवासी को सदगुरु भगवंत है ना अचानक मिल जाते हैं। देखो न, मरीचि के भव में महावीर स्वामी के जीव को आदिनाथ दादा गुरु के रूप में मिले, है ना। और जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है उनको उनका सानिध्य महावीर स्वामी भगवान को मिला, मगर फिर भी उनके जीवन का उत्थान नहीं होना था तो नहीं हुआ। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी जी के जीव को 23 भव करने पड़े। 23 तो बड़े बड़े भव, हाँ, छोटे छोटे भव तो अनेक को करने पड़े। अरे चरवाहे की कामली के अंदर में 17-18 बार उन्होंने जन्म लिया, जूं बन करके। कामली होती है ना, वो बाल जैसी होती है, उसके अंदर में चरवाहे की कामली में उन्होंने कितना समय निकाला। तो ऐसे ही 23 भव तो जो है वो तो बड़े बड़े, लेकिन अनेकों भव उन्होंने ऐसे ही बिताए। उसके बाद उनका मोक्ष हुआ, है ना। तो बाकी तो क्या है कि कोई अपने ऊपर हाथ रख देवे और हमारा उत्थान हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने हाथ रखा और हमारा उत्थान हो गया। बाकी जहाँ जिसका जो उत्थान होना है उसी रूप में होना है। जैसे कि एक उदाहरण देवे, एक सदगृहस्थ जो था वो प्रतिदिन नियमित रूप से एकदम अच्छे तरीके से सामूहिक करते थे। मौन के अंदर में रहकर फिर तुरंत ध्यान में चले जाते थे और 48 मिनट तक वो अपने ध्यान में रहते थे। जैसे ही ध्यान में बैठे और उनको एक अधिक एकाग्रता आए तो तुरंत उनको वो ध्यान के अंदर में कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती थी और दिव्य शक्ति का दर्शन हो रहा था। एक बार इन्होंने पूछा कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं वैमानिक देव हूँ और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले कि मैं भगवान सिमंदर स्वामी जी के वो दादा के पास दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो मैंने पूछा था कि प्रभु मेरा उत्थान किससे होगा, मेरा उद्धार और मुझे गुरु के रूप में कौन मिलेगा? तो उन्होंने आपका नाम दिया और बताया कि इनके माध्यम से आपको मतलब मोक्ष की सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये मतलब सिमंदर स्वामी दादा ने नाम बताया था, इस कारण से मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। आप मेरे गुरु हो, रोजाना आपके दर्शन को आता हूँ। इससे हमें यह समझना है कि कभी पूर्व जन्म के कोई व्यक्ति भी हमारे गुरु बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के यही से मिल जाए। देवलोक में से साधना करने वाले अन्य को गुरु भगवत होते हैं। हाँ, वो भी तो मतलब आकर के गुरु की खोज में निकलते हैं कि मुझे सद्गुरु मिले, और सद्गुरु मिले उनकी खोज में निकलते हैं और उनको ये पता लगता है कि ये तो भरत क्षेत्र के अंदर में है, तो वो भी आकर के गुरु दर्शन का लाभ लेते हैं, गुरु सानिध्य का लाभ उठाते हैं। तो ऐसा है प्रभु। इसीलिए हम तो आपको यही कहते हैं कि व्यर्थ समय बिगाड़ने की जगह पर आप अधिक से अधिक अशुभ भाव में से शुभ भाव में रहने का पुरुषार्थ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ भाव में रहते हुए शुद्ध भाव के अंदर आप पहुँच जाएंगे और आपकी साधना करते करते शुद्ध भाव आ जाएगा। तो फिर आपको भी आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सिमंदर दादा को गुरुपद के ऊपर स्थापित करिए और स्थापित करके रोज प्रार्थना करिए कि मुझे सच्चे सद्गुरु भगवंत मेरे मिल जाए और मुझे आप उसके लिए योग्य मार्गदर्शन दीजिए कि मैं सच्चे देवगुरु को प्राप्त करके निज आत्मा का कल्याण कर सकूं। यही प्रार्थना करनी है हमें भी।
ठीक है, आज के दिन का स्वाध्याय यहाँ पर संपन्न हो रहा है। बाकी हमें अच्छा लग रहा है कि अनजाने अनजाने लोग जो उनको प्रश्न की भाषा भी ठीक से नहीं आती है, फिर भी मतलब हिम्मत करके प्रश्न पूछ लेते हैं, उसके लिए उनके कार्य की अनुमोदना करते हैं। तो ओम हरिहंस, ओम शांति। कल ध्यान साधना की क्लास, ध्यान साधना से पूर्व 1 घंटे के लिए मौन लेना है, अपनी मानसिकता पूरी तैयार करनी है। सफ़ेद वस्त्र के अंदर में, शुक्ल वस्त्र के अंदर में हमारी जो भावधारा है ना, वो भी शुक्ल शुक्ल होती जाएगी, और ऐसी शुक्ल भावधारा के अंदर में हम कल की ध्यान साधना करेंगे। तो उसी के लिए आप है ना अभी से ही अपने दिमाग को, अपनी सोच को, सबको पूरी तरह से बना के रखना, ताकि हमारी ध्यान साधना सफल रहे। ठीक है प्रभु, ओम हरिहंस, ओम शांति।